तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे नैनो पब्लिकेशन का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें कुछ प्रश्न का आंसर जो है गलत दिया गया है। हालांकि यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही बढ़िया है। चलिए, जहाँ पे गलत रहेगा उसे सुधार करते चलेंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा जहाँ पे गलती होती है। फिलहाल इसे स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी समानांतर अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दो चार क्वेश्चन स्टार्टिंग में हार्ड दिया गया, उसके बाद इजी ही है। किसी समानांतर अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोग ऑप्शन देख लें। इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। आंसर हो जाएगा क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु वर्ण क्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है। परमाणु वर्ण क्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है। आंसर ए दिया गया है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन। 4 नंबर, प्रोटॉन संख्या 84 और न्यूक्लियॉन संख्या 216 वाले एक परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होता है। इस प्रक्रिया में यह एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या है। आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन संख्या 82, न्यूक्लियॉन संख्या 212। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आदर्श सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। अब क्वेश्चन इजी ही देखने को मिलेंगे। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आदर्श सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। आंसर हो जाएगा बी, हीलियम। दाता प्रकार की अशुद्धियां किसकी सामग्री है। दाता प्रकार की अशुद्धियां किसकी सामग्री है। आवर्त सारणी 5 समूह की। ऑप्शन नंबर ए। एक एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होता है। एक एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होता है चालन बैंड के नीचे। चालन बैंड के नीचे। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नेक्स्ट है, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है। खाद में। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। सुनिएगा, अधातुओं का व्यापक उपयोग उर्वरकों पौधे की वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है। इस तरह से दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी, अधातुओं का व्यापक उपयोग किसमें किया जाता है। खाद में। क्वेश्चन नंबर 9, हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है। इसका डिस्कशन कुछ खास नहीं दिया गया है। यूटेरिया का डिस्कशन बहुत ही बढ़िया है। आप लोग चाहें तो बुक को परचेस कर लें, यूटेरिया वाला। हवा में उड़ने वाले तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है, लोएस का मैदान कहलाता है, लोएस। नेक्स्ट है, चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है। ठंडी जलधारा क्या कहलाती है। आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, वे संपीड़न विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं। वलित पर्वतों में गहरी घाटियां तथा पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी एवं कांतिय चट्टान पाई जाती है। आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, मौसमी दशाएं घटित होने वाली वायुमंडल की परत कहलाती है। मौसमी दशाएं घटित होने वाली वायुमंडल क्षोभमंडल। ऑप्शन नंबर सी। PIL की अवधारणा सबसे पहले कहां लागू की गई। 1980 के दशक में USA में। ऑप्शन नंबर सी। 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया। सुषमा स्वराज। ऑप्शन नंबर ए, सुषमा स्वराज।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में 20 अगस्त 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिला में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया भी था। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा डी, रोहतास। रोहतास। पुरुष साक्षरता भी कहाँ है? तो रोहतास में भी। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में ही है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? गोल्डन फाइबर रहता तब हो जाता जूट से। इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी उत्पादन से संबंधित है। इनमें से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। अवटु वामनता है, हाशिमाटो रोग है, प्लूमर रोग है, जबकि एडिसन रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता। जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, वे श्वास नहीं ले पाती है। 21 नंबर, जैव विविधता शब्द किसने दिया? जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन ने। वाल्टर रोजन। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? फिलामेंट में प्रयोग करते टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टंगस्टन। ज़्यादा डिस्कशन में नहीं करवा पाऊंगी, जुकाम हो जाने के कारण, आप लोग देख ही रहे होंगे। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है? नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है? क्या करेगा? परितारिका, आइरिस। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक है रजत। ऑप्शन नंबर बी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, इसे जानते हैं अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? बहुत ही इजी प्रश्न दिया गया है। ऑक्सीजन रहित, बिना ऑक्सीजन के, कौन सा हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। पहले भी आ चुका है प्रैक्टिस सेट में। इसे कहते हैं भू उष्मीय ऊर्जा। भू उष्मीय ऊर्जा। हीरे का अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42। 2.42। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की है? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, फैराडे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी है, बीटीयू है, जूल है, फोन नहीं है। आंसर डी, फोन। 31 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मरुस्थल और देश दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है? सोनोरेन यह कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकलामकान चीन में है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन ब्राजील में नहीं है। गिब्सन जो है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर डी। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग पढ़ लें। आंसर हो जाएगा बी, 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर की कमी आई है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच
निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? मिसिसिपी नदी, ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी नदी। हांगहो नदी पर चापाकार डेल्टा बनता है, नील नदी पर त्रिभुजाकार, डेन्यू नदी त्रिभुजाकार और मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाट से गोदावरी, कावेरी, कंबम, जबकि ताप्ती पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के गावलगढ़ पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? काली मिर्च और इलायची केरल। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दर्रा दिया गया है और राज दिया गया है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, मेघालय नहीं होगा सिक्किम होगा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? दिया गया है पारादीप और इसका गहराई है 17.1 मीटर। 17.1 मीटर। कोचीन का गहराई है 15.95 मीटर। मारमागांव 14.4 मीटर। मारमागांव 14.4 मीटर गहराई है और कांडला का गहराई है 6.25 मीटर ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 39। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? विशालतम हिमनद कौन सा है? सियाचिन। निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? कोयला, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट है मिलान करना है। मिलान करिए, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिमी घाट, ये सब नाम दिया गया है झूम कृषि का, स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है। पश्चिमी घाट हो जाएगा कुमारी। पश्चिमी घाट कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान बालतेरे। उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत झूम। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ डाहिया। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ डाहिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से आप लोग मिला लेंगे। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ, ताइवान का ताइपे, निकारागुआ का मानागुआ, मालदीव का होगा माले ना कि मालावो, माले होगा ऑप्शन नंबर डी। तंजौर के राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम चोल शासक। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहा। उत्तर वैदिक काल में खोज हुआ था अतिरंजी खेड़ी से। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित हैं? चरक, यह हो जाएगा कनिष्क से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा से। कोल विद्रोह 1831-32। संथाल विद्रोह 1855-56। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? अरिका मेडू से। अरिका मेडू से। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। इनका दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जुकाम की वजह से आवाज थोड़ा सा गायब हो गया है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? तो पता ही होगा, अफगान एवं मराठा के बीच। कब? 1761 में।
नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? कई बार बिहार दरोगा में पूछा भी गया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड डिप्रेशन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ था? 1854 में लाया गया था, डलहौजी के समय, शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज महात्मा गांधी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। इसका प्रकाशन किया गया था 1904 में, मतलब लिखा गया था 1904 में, और 1910 में इसमें क्या कर दिया गया था? रोक लगा दिया था, अंग्रेजों के द्वारा रोक लगा दिया गया था 1910 में। गीता रहस्य किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है, मांडले जेल में लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? सभी को पता होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? 1767 ईस्वी बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? जेम्स रैनल को। जेम्स रैनल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसका जिक्र मिलता है। रचना की थी विश्वामित्र ने। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? गौर करिएगा, यहाँ पे बात हो रही है उच्च न्यायालय की, ना कि उच्चतम न्यायालय की। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। उच्चतम न्यायालय रहता तब हो जाता अनुच्छेद 32। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? आपातकाल के समय निलंबित 20 और 21। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार भाग 3 यूएसए के संविधान से 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज राज सूची के हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुरुपयोग को निषिद्ध करता है? अनुच्छेद 23। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अनुच्छेद 23 और 24। उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। दल बदल 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवाई हूँ, बहुत लोगों को इस क्वेश्चन पर डाउट है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी ही होगा, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 ही होगा। अब आप लोग कुछ भी माने, लेकिन इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर डी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। मैंने कई जगह इसका आंसर 65 ही देखा है। यहाँ राष्ट्रपति के रहते भर में ही अगर उपराष्ट्रपति उनका कार्यों का निर्वहन करते हैं, उसकी चर्चा अनुच्छेद 65 में ही है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? प्रतिषेध है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, जबकि आदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 32 की बात हो रही है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप रख दिया गया है, स्वराज। रॉस द्वीप का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? मेरे ख्याल से आज का प्रैक्टिस सेट में आंसर सही दिया गया है। मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से लेकर के 151। लोक लेखा समिति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1921 में इसका गठन किया गया था, सबसे पुरानी समिति है। प्राक्कलन समिति किसको जुड़ावन भी कहते हैं।
जिनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कौन सा संबंध सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? कॉल मुद्रा बाजार, सब सिर्वक, ऋण बाजार, स्वीकृति बाजार, साधन बाजार नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, साधन बाजार नहीं शामिल है। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे, क्या कहेंगे इसे, क्योंकि इसका जो आंसर दिया गया है उसमें मुझे डाउट है। आंसर डी दिया गया है जो कि मुझे डाउट लग रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, जो कि वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो दर, नगद आरक्षण अनुपात, यह सब है। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन, अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर बी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रतिभूति बाजार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। इसका गठन कब किया गया था? 12 अप्रैल 1988 को स्थापना किया गया था। 12 अप्रैल 1988 को। वैधानिक मान्यता दिया गया था 30 जनवरी 1992 को। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश के भुगतान संतुलन वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ऑप्शन नंबर डी। 78। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक हैं। अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा? ताप, मृदा की नमी, अपरद की प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी सभी। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के खोजकर्ता कौन है? उम्बेर्टो सुल्पासो, उम्बेर्टो सुल्पासो। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन, मिजोरम में। चलिए इसका आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? बी। 83 नंबर प्रश्न। आप लोग क्वेश्चन को देख लें, हालांकि इसका मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 86, 83 होता ना, हाँ 84, 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 85, इसका भी आंसर सही दिया गया है। 85 का सी हो जाएगा, सी, सी। 86 नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 87, 87 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 88, 88 का डी हो जाएंगे, डी। 89, 89 का हो जाएगा ए। 89 का ए। आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। 99 प्रश्न, 90 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। 91 ऑप्शन नंबर सी। 92 ऑप्शन नंबर बी। 92 का बी दिया गया है। 93 का बी दिया गया है। 94, 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जुकाम की वजह से आप लोग को आवाज़ में थोड़ा सा दिक्कत आई होगी सुनने में, बट मैनेज कर लेंगे आप लोग। 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 भिन्न पूछ रहा है, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 ऑप्शन नंबर बी। 98 ऑप्शन नंबर ए। 99 रहा, देख लें आप लोग क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
99 का आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थोड़ा सा आवाज़ आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।